ओके गाइस, आई थिंक ज़्यादा टाइम हो चुका है हमें। मैं टॉपिक और क्वेश्चन में ही खो गया था, खो जाता हूँ मैं आजकल। ठीक है, सॉरी। अब हमारे दिन शुरू हो गए हैं फरवरी के बचे कुछ अब हमारे दिन है इन्हें खराब मत करिए। ओके एमएमसी फेज 14 और मे बी 16। यहाँ मैं आपको एवोल्यूशन ऑफ पैटर्न्स के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन समझाना चाहता हूँ। एवोल्यूशन ऑफ पैटर्न्स बेसिकली यहाँ पर आपके डीएनए स्ट्रक्चरल मैपिंग के अंदर आते हैं। EOP, ठीक है। प्लीज़ इसको ध्यान से समझ लेना, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। लगेगा ऐसा कि कभी कभी आपके गलत ये हिस्से होते हैं, तो वी विल यूज़ इट। देखो, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि कोई यूट्यूबर मेरी बुराई कर रहा है, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका दिमाग सपोर्ट और रेजिस्टेंस तक चलता है बस। तो जिनका दिमाग इतना चलता है उनके साथ उनका नाम, उनके बारे में बात करना हमारे लिए भी सिर्फ उतना ही तक। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें एवोल्यूशन ऑफ पैटर्न्स में स्ट्रक्चरल मैपिंग समझाता हूँ। जो डीएनए स्ट्रक्चरल मैपिंग है उसका इसमें क्या यूज़ होता है। करंटली क्या होता है कि जब हम लोग मार्केट में पोस्ट एनालिसिस करते हैं, तो मतलब सॉरी प्री एनालिसिस करते हैं। एज ए एनालिस्ट ये एडवांस है, ये आपके उसके लिए नहीं है, ये एनालिस्ट के लिए होते हैं, ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी आप एज ए नॉलेज रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, तो जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है फिलहाल के लिए। ठीक है, जैसे मैं अभी चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं आपको चार्ट पे इस पे लेके चलता हूँ, और हमारे पास मैं गोल्ड में लेके चलता हूँ आपको, और गोल्ड में मेरे पास ये हिस्सा यहाँ पर बना हुआ है, जैसे करंट में यहाँ पर ये हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा गायब कर देता हूँ, और हम इसमें क्या करते हैं, मैपिंग शुरू करते हैं। कैसे मैपिंग शुरू करते हैं? कोई भी पैटर्न पहचाना और उसके बाद का सारा हिस्सा हमारा। कोई भी पैटर्न पहचाना, उसके बाद का सारा हिस्सा हमारा। अब हम जैसा चाहे मार्केट को अपने हिसाब से मैप कर सकते हैं। जस्ट एक इमेजिनरी क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स वॉल्यूम, कि अगली बार अगर मेरे मेरे बिजनेस में 10% की गिरावट थी, तो मैं अगली बार 12% की, यू नो 12% की उम्मीद करूं, ताकि 2% में प्रॉफिट में रहूं, 10% मेरा कवर हो जाए। इसी तरीके से मार्केट में मूव्स होते हैं, वो भी इसी तरीके से चलते हैं। जैसे हमारे पास जो सप्लाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई है, मैं मेजर करूंगा और इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दूंगा। यू कैन सी लाइक दिस। सबसे पहले मेरे पास ये एक हिस्सा काम करना चाहिए मार्केट में, उसके बाद मैं इसको एनालाइज कर सकता हूँ। वी कैन इजिली यूज लाइक दिस। ओके, सो वी हैव द डबल सप्लाई। हम सिंपल डबल सप्लाई इसको लेंगे, जिसको हम लोग मैप करेंगे। जैसे अभी मैंने क्या बोला आपके सामने, कि मार्केट अगर यहाँ तक आती है, जैसे मैं एक बार और करता हूँ। ठीक है, एक बार और करता हूँ। जैसे अभी मुझे नहीं पता ये ब्रेक कहाँ करेगी, मान लो अभी मुझे भी नहीं पता है ब्रेक कहाँ करेगी। मैंने इसको देखा कि इसने नीचे ब्रेक करा, नीचे ब्रेक करके नीचे आने लगी, तो सबसे पहला मेरा क्या रहेगा, मैं अपनी पूरी सप्लाई यहाँ तक लगाऊंगा। ओके, ब्रेक करने के बाद मैं 50% लेवल यूज करूंगा। 50% लेवल को अगर मार्केट यूज करती है, तो मैं फिर बाद में जो डिमांड है, इसके बाद की डिमांड है, उसको मेजर करूंगा, यहाँ लगाऊंगा इसको, और फिर उसके बाद ये वाला मेरा रिवर्सल एरिया रहेगा। इतना सबसे पहले। अगर मार्केट मेरा 100% एरिया यूज़ करती है, ठीक है, 100% एरिया यूज़ करती है, तो इसके बाद मैं डिमांड भी अपनी 100% लगाऊंगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड पूरी लगाऊंगा, जो कि मैं यहाँ से मेजर करूँगा लाइक दिस, इस तरीके से। और अगर ये डिमांड इसकी यूज़ करती है, तो फिर मैं इस डिमांड का 50% एरिया यूज़ करूँ। इस तरीके से मार्केट अपने आप को मैप करती रहती है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने बहुत बार समझाया हुआ है। ठीक है, तो भी फिलहाल के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट किस रीजन पे जाएगी, और अगर इसका ये यूज़ नहीं करती तो मैं इसको डबल कर दूंगा। ठीक है, इसको डबल कर दूंगा मैं, और अगर इसको भी
ये डबल यूज़ करती है तो इसको भी डबल कर दूंगा, तो ऐसे करके हम लोग मैप करते रहते हैं, आप अच्छे से जानते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्ट्रक्चर वैसे नहीं बनते जैसा हम इनको सोचते हैं। पर मैं आपको उसको लगा के दिखाता हूँ। जस्ट लाइक हमारे पास ये 100% वाला एरिया आ गया। कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मार्केट आ चुकी है, बट नो, यहाँ पर कुछ भी एरिया नहीं बनाया। अब सेंट्रल एरिया पे है इस वाले डबल सप्लाई के, वहाँ पर मार्केट चल रही है, थोड़ा सा मूव दिया एंड देन कंटिन्यू। इस तरीके से हम लोग मार्केट में स्ट्रक्चरल मैपिंग कर सकते हैं। एक ना एक एरिया यूज़ होगा एंड देन उसके बाद हम लोग उसकी यूज़ कर सकते हैं कि डिमांड आई है, फिर ये यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक मैंने आपको लगा के दिखाया हुआ है, डबल डिमांड यूज़ कर देंगे इसको। इस तरीके से ये होता रहेगा। ये इस जैसे ये हमारे पास लगा हुआ है, ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया एंड यू कैन सी एग्जैक्ट ये एरिया हमें। तो ये हम लोग मैप और साथ में चेंज करते रहते हैं, वो आपको पता ही है, ये बहुत आगे की चीज़ है। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर हमारे हिसाब से नहीं चला, जैसे यहाँ पीनेंट था और दोबारा यहाँ पीनेंट आया है, लेकिन पीनेंट के बाद मूव डबल हो गया और हम इसका मूवमेंट नहीं पकड़ पाए। पीनेंट के बाद मूव डबल हो गया, फिर दोबारा मार्केट ने पीनेंट बनाया हुआ है हमारे सामने, ठीक है, हम जानते हैं कि मार्केट ने पीनेंट बनाया हुआ है इस तरीके से, और वो नीचे फेक करके फिर ऊपर चली गई है, फिर ऊपर से फेक करके नीचे। तो इस तरीके से इसके अंदर एवोल्यूशन भी हो रहा है साथ के साथ। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कोई भी हमारे सामने मूवमेंट है और फिर बाद में इस तरीके से पैटर्न बन रहा है और हमारे पास पीनेंट टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसे, ठीक है, फिर मार्केट नीचे की साइड ब्रेक दे देती है, मान लो ब्रेक देने के बाद उसको उठना चाहिए, लेकिन वो उठती नहीं है, वो अपने आप को हल्का सा मूव देती रहती है ऐसे करके, और फिर अपने आप को फिर से एक पीनेंट में कन्वर्ट कर देती है, फिर दोबारा अपने आप को नीचे गिरा देती है। और ये मूव भी पीछे वाले से थोड़ा ज़्यादा होता है, और उसके बाद फिर दोबारा से एक पीनेंट बड़ा सा बनता है लाइक दिस, इस तरीके से बनता है पीनेंट, और फिर उसके बाद हल्का सा मूव देके फिर रिवर्स कर जाती है। यही सेम चीज़ हमारे रिवर्सल में होता है, यही सेम चीज़ हमारे रिवर्सल में होता है। इसे हम लोग पीनेंट, इसे हम लोग पीनेंट, इसे हम लोग पीनेंट कहते हैं। तो सबसे पहले होता है कि मैं अगर टॉप पे बैठा हूं तो मुझे मार्केट में जो मेरी मेजर सप्लाई है मैं उस तक का तो पोर्शन अपने पास रखूंगा सबसे पहले। और अगर मुझे इनसाइडर करना है काम, अगर मुझे इनसाइडर एनालिसिस करनी है, तो साथ के साथ मुझे इनसाइडर पैटर्न्स को भी सॉल्व करते रहना पड़ेगा सेपरेटली, सेपरेटली। ट्रेंड के साथ जाना, अगेंस्ट नहीं। ट्रेंड के साथ जाना, अगेंस्ट जाने का मतलब है स्कैल्पिंग करना। समझे मैंने क्या बोला? अगेंस्ट जाना है तो स्कैल्पिंग करते हैं, फेवर में आना है तो वजीर करते हैं। यू कैन सी लाइक दिस, वजीर लाइक दिस, ठीक है। जब तक वो मेरे फेवर में है मैं वजीर तक वजीर तक वजीर तक चलता हूँ। जैसे हम लोग, जैसे अब यहां तक मार्केट ऐसे आ रही तो मैं क्या करूँ, मेरे अगेंस्ट में जा रही है तो मैं स्कैल्पिंग लाइक दिस, स्कैल्पिंग। जैसे ये देखो यहां तक मार्केट आई, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है, लाइक जैसे एग्जांपल के लिए 1:1.2, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मुझे ऊपर से मतलब नहीं, मुझे 1:1.2 से मतलब, क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट चल, फेवर में आ रही है तो फेवर में आ रही है, तो फेवर में तो ब्रेकआउट वाला हिस्सा चल ही रहे हैं हम लोग, जस्ट लाइक ब्रेकआउट, और फिर बाद में हमारे पास रिवर्सल आ गया टॉप से लाइक दिस। ये तब जब तक मेरी फुल सप्लाई यूज नहीं, जैसे कि यहाँ से लेके पूरा मेजर सप्लाई लेना पड़ेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर जब मैंने स्टार्ट किया पीनट बनाना यहाँ से लेके तो यहाँ तक का हिस्सा मैं ट्रेंड के साथ रखूँ। जैसे एक ये, फिर उसके बाद दूसरा मेरे पास ये आ गया, तो एक ये यहाँ मैंने लगा दिया लाइक दिस, इस तरीके से, एंड यहाँ तक। तो ट्रेंड के साथ चलना बड़े 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 पोर्शन में होता है, इसी को एसएमसी के जरिए भी तो ऐसे यूज़ करते हैं, ट्रेंड के साथ चलना, बिग प्लेयर्स के साथ चलना, ठीक है। समझ आया? अब इसमें क्या है कि कंफ्यूजन होती है, मैं समझ रहा हूँ कि हम क्या करते हैं। मैंने क्या बताया तुम्हें हमेशा कि जब भी हमारे सामने कोई सीसीपी बनता है तो हम हमेशा फोकस करते हैं मार्केट के रिवर्सल भी, क्योंकि हम लोग रिवर्सल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हम लोग ब्रेकआउट यूज नहीं करते। तो अगर हमें रिवर्सल भी यूज करना है तो हमें फेवर में यूज करना है, अगर हम मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। गॉट इट? ट्रेंड के साथ चलना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, रिवर्सल भी ट्रेंड के पास, अगेंस्ट में जाना है तो स्कैल्पिंग, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर, पैटर्न अपने आप को बड़ा बिग एस बिग कर रहा है, बी एस बी, कभी कभी एस एस भी करता है, कभी कभी बी बी एस भी करता है, यानी कि बिग बिग स्मॉल करता है, कभी कभी स्मॉल बिग स्मॉल भी करता है, जिसमें हम लोग एल्यूस बना देते हैं। जैसे कि हमारे पास में पीनट बना हुआ है यहाँ पर, जैसे ऐसे गई मार्केट, फिर पीनट बनाया, फिर मार्केट नीचे आ गई,